नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आज की डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को ठगा जा रहा है लोन देने के नाम से। यानी कि मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा लोन सैंक्शन हो गया, वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं, वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं। या फिर कई बार आता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया कि हमने पैसे दे दिए तो भी हमारा लोन नहीं हो रहा। तो मेरा वीडियो आप गौर से देखिएगा, हो सकता है भविष्य में किसी आने वाले फ्रॉड्स के से आप बच सकें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ बता दूं, कोई भी बैंक NBFCs या लोन ऐप्स है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। वो उस प्रोसीजर के तहत ही लोन देती है। मतलब अगर किसी बैंक ने कहा कि हमें ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वायर्ड ही है। आप उनको किसी भी तरीके से फैब्रिकेटेड या डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आपको वो डॉक्यूमेंट बैंक को देने ही होंगे, तभी आपका लोन सैंक्शन होगा। यानी कि एक तरीके से बैंक का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ही एक तरीका होता है, और कोई वे आउट नहीं होता कि ऐसे करके जुगाड़ करके वैसे करके ऐसे कोई भी बैंक लोन नहीं देती। अब जो आजकल जो बेसिकली जो मेजर जो फ्रॉड्स वे चल रहे हैं वो देखिए, मार्कशीट पर लोन कि बोले 5वीं क्लास की मार्कशीट पे, 8वीं क्लास की मार्कशीट पे लोन। लो सिविल स्कोर को लोन दे रहे हैं, यानी कि किसी का सिविल स्कोर 500 या 600 कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम लोन दिला देंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक NBFC 650 के नीचे वाले सिविल को कभी भी लोन नहीं देती। दूसरा, कई लोग जिनका सूट फाइल केस है, रिटर्न ऑफ है सिविल ऐप में, बोले हम आपको लोन दिला देंगे। इस चक्कर में आके कई लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोन विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि बिना ब्याज के लोन। अरे भी बिना ब्याज के लोन कोई होता है क्या? यानी कि या फिर लोन विदाउट डॉक्यूमेंट की, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए आपको लोन दिला देंगे। ये सब फर्जीवाड़े में आते हैं। और अगर फर्जीवाड़े में भी नहीं आएंगे तो आप किसी गुंडे मवाली से ही पाला पड़ा है आपका, और वो अगर यदि आपको लोन मिल भी गया ना तो वो आपसे पैसे निकलवा लेगा, आपका गला पकड़ के निकलवा लेगा चाहे इस तरह के। अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो बेसिकली आप ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी बैंक NBFCs आपसे इनिशियली कोई पैसा नहीं मांगता। अगर यदि बैंक NBFCs आपका इंश्योरेंस या प्रोसेसिंग फीस के जो चार्जेस लगाते हैं वो आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट करते हैं। तो अगर कोई एजेंट आपसे पैसे मांग रहा है कि भी पैसे दो तब लोन सैंक्शन होगा, तो वो झूठा है। कभी किसी को 1 रुपया मत दो। अगर आपका ऑनलाइन किसी ने लोन सैंक्शन भी किया है तो उसको बोल दो, भैया मैंने जो लोन, आप मुझे लोन दे रहे हो उसी में से अपना चार्जेस और पैसा काटो, चार्जेस पैसा काट के मुझे पैसा दो। लेकिन अलग से किसी को भी 1 रुपया मत दो, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, कई केसेस आ चुके मेरे पास, जो लोग पैसा दे देते हैं लेकिन लोन सैंक्शन होता ही नहीं। कोई भी बैंक आपसे पैसा नहीं मांगता। दूसरा, फ्रॉडस्टर क्या करेगा कि बोले सर ये ऑफर तो आपको आज ही के लिए, सर 2 घंटे के अंदर लीजिए नहीं तो ये ऑफर नहीं मिलेगा। वो झूठा होता है। वो क्विक रिस्पॉन्स चाहता है आपसे ताकि आप ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा किसी से बात ना करें और आपके साथ वो फ्रॉड कर जाए। अगर कभी भी इस तरह की समस्या आती है तो आप बोले साहब मैं तो टाइम लेके ही करूँगा, आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, 1 दिन का टाइम दो, मैं उसके बाद डिसीजन लूँगा। कभी भी क्विक मत करो कि अचानक मैसेज आया है कि 1 घंटे आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करिए, और आपने क्लिक किया, पता चला आपका खाता साफ हो गया। कभी भी जल्दबाजी मत करो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, आराम से सोच समझ के 10 लोगों की राय लेके करो। कभी भी अननोन एजेंट, कंपनी या ऐसी कोई ऐप जिसके बारे में आपने नहीं सुना हो, या किसी ऐसे बैंक के बारे में ना जिसने आपका लोन सैंक्शन कर दिया जिसे आप नहीं जानते, दूर रहो। इंटरटेन मत करो बिल्कुल भी इस तरह के लोगों को जो कि जिनको आप नहीं जानते। दूसरा, गारंटीड अप्रूवल लोन। कई लोग बोलते हैं हम गारंटीड अप्रूवल लोन करवाएंगे, ये एक स्कैम है। मतलब गारंटी लोन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यहाँ तक कि आपका चाहे सिविल कितना अच्छा हो, चाहे आपका सैलरी कितनी अच्छी हो, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका लोन हो। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपकी गारंटीड लोन अप्रूव करवा दूँगा, ज़रूर फ्रॉड है। वो फ्रॉड है या कुछ ना कुछ आपके साथ स्कैम होने वाला है। दूसरा, खुद अलर्ट रहिए। देखिए, खुद की सावधानी ही सबसे बड़ी बात है। खुद अलर्ट रहिए, खुद चौकन्ने रहिए, क्या सही है क्या गलत है खुद फैसला करिए। आवेश में आके एकदम जोश दिखा के डिसीजन मत लीजिए। सोच समझ के शांत होकर डिसीजन लीजिए। और कभी अगर आपके साथ लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है, आप साइबर सेल में उसकी रिपोर्ट करें। उसका नंबर है 1930, या फिर उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in।
इस वेबसाइट पे जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करें, चाहे कुछ हो चाहे ना हो सकता है कि कहीं कुछ हो भी जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।